इंडिया अंडर 19 टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है वो अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है और इस प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ हुआ उस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि अमूमन तौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि आप एक डेडिकेटेड सेशन फील्डिंग के लिए डालते हो। मतलब ये मेरा पहला अंडर 19 टूर है, लेकिन मैंने सीनियर टीम के साथ कम से कम ये बहुत कम देखा है। बहुत नेग्लिजिबल रहती है ये चीज़ कि आप पूरा का पूरा एक सेशन डेडिकेट कर दो फील्डिंग को। बट कमाल का सेशन रहा, ऑलमोस्ट 2 घंटे या आप कह सकते हो पौने 2 घंटे का सेशन था। 1 बजे लोकल टाइम, यहाँ के टाइम के हिसाब से इंडियन टीम के प्लेयर्स यहाँ पर आ गए थे और ऑलमोस्ट 1:10 पर सब बाहर भी थे। तो सबसे पहले शुरू होता है स्ट्रेचिंग सेशन के बाद जॉग अराउंड शुरू होता है। लेकिन इस दौरान, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पहला विजिट है टीम इंडिया का इस मैदान पर, ये बुलावायो का मैदान है और इस मैदान पर इंडियन टीम को अपने लीग मैचेस खेलने हैं, आगे भी इंपॉर्टेंट मैचेस खेलने हैं। तो यहाँ पर आते ही जो है वो ऋषिकेश कनितकर की लीडरशिप में जो सपोर्ट स्टाफ था वो गया, विकेट को देखा उन्होंने। इसके साथ साथ वैभव सूर्यवंशी भी जब बाहर आए, मुझे नहीं पता उनका रिचुअल क्या रहता है क्योंकि अभी पहली बार ही उनको फॉलो कर रहा हूँ, बट वो भी तुरंत आए। उनके अलावा और कोई नहीं, लेकिन वो तुरंत आए और वो सीधे गए और विकेट देखा उन्होंने भी। शायद स्पाइक्स पहने हुए थे तो क्यूरेटर ने सेंटर पर नहीं जाने दिया, लेकिन वहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि आपको साफ तौर पर उनकी मौजूदगी भी वहाँ पर दिखाई देगी। तो वो शुरू हुआ और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट थी। सबसे पहले आपने अपने फिटनेस ड्रिल्स पूरी की, आपने अपना स्ट्रेचिंग सेशन पूरा किया और उसके बाद थ्रो डाउन सेशन शुरू होता है। डायरेक्ट हिट्स, एम करना विकेट्स पर, उसके डिफरेंट पॉइंट्स थे। और उन सारी चीज़ों के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये मैंने पहली बार देखा अगेन कि सपोर्ट स्टाफ भी हिस्सा लेता है। जो ड्रिल्स होती हैं इस तरह की फील्डिंग ड्रिल्स में आपके हेड कोच, आपके असिस्टेंट कोचेज, आपके मैचवर्स, हर कोई इंक्लूडेड था और प्लेयर्स भी बड़ा स्पोर्टिंगली सबको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये एक पूरा का पूरा थ्रो डाउन हुआ, हिट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था। उसके बाद सेकंड सेशन जो था उसमें ऑब्वियसली जो फील्डिंग कोच थे उन्होंने एक पूरा का पूरा सेट बना रखा था कि भाई 7-8 प्लेयर्स हैं और वो गैप निकालने की कोशिश करेंगे, फील्डर्स को बचाना है। तो ये भी एक नए तरह का एक्सपीरियंस था, कम से कम मेरे लिए तो नया तरीके का एक्सपीरियंस था। और 7-8 प्लेयर्स में उसमें कैचेस भी थे, उसमें बाउंड्री भी आपको रोकनी थी, डाइव भी मारनी थी। हाई कैचेस बहुत कम थे, लेकिन उसमें सिर्फ फ्लैट कैचेस और थ्रो डाउन्स काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब आपको अपनी बॉडी को थ्रो करना था जस्ट टू सेव कि एक प्रॉपर एरिया के बाहर ना निकले गेंद। और उसके बाद फिर फाइनली हाई कैचिंग सेशन हुआ। हाई कैचिंग सेशन में भी एक ट्रिक ये थी कि आपको जब बॉल हिट करा जा रहा है तब आप बॉल को साइड कर सकते हो। फिर आपको टोपी पहननी है, आगे एक टोपी गिरी हुई है, उस टोपी को आपको जाकर उठाना है। तो यानी आपकी साइड 1 या 1.5 सेकंड के लिए या इससे कम टाइम में आपके लिए बॉल आउट ऑफ साइट हो जाएगी। तो अमूमन तौर पर ऐसा होता है हाई, जो थोड़ा सा जहाँ पे विंडी ग्राउंड जो होते हैं, या दुबई में जैसे ऐसे टी दिलीप सर ने किया था चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी बोल रहा हूँ अभी, एशिया कप के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे इंडिया काफ़ी कैचेस ड्रॉप करती है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि वो एक रिंग ऑफ फायर कहते हैं उसको। तो जब बॉल लाइट के नीचे से बीच से निकलती है ना, तो उससे थोड़ा सा आउट ऑफ साइड जाती है बॉल। तो अमूमन तौर पर इस तरह की ड्रिल्स इसीलिए कराई जाती है कि आप थोड़ा सा जो है ना, वो 1 सेकंड के लिए अगर बॉल आउट ऑफ साइड जा रहा है तो फिर आप कैसे उस बॉल को साइड कर सकते हो। तो ओवरऑल जब आप देखते हो इस तरह की ड्रिल्स जिसमें आपके फील्डर जा रहे हैं, वो उन्होंने गए जाके कैप पहना, उतनी देर के लिए वो एक सेकंड का फेज आता है जब आपका बॉल आउट ऑफ साइड जाता है और फिर आपका फोकस दोबारा बॉल पर होता है। तो इस तरीके की ड्रिल्स अमूमन तौर पर ऐसी जगहों पर कराई जाती रही हैं एंड दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द ड्रिल। बस उसके बाद प्लेयर्स आए, अपना सब बढ़िया लग रहा है। लेट्स सी, कल इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका एक और गेम है, वार्म अप गेम है, वो एक इंपॉर्टेंट गेम होगा। वहाँ से भी आपको कवरेज देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।